श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उस व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। अगर आपके अपने ही आपको धोखा दे चुके हैं तो समझ लीजिए कि उनका आपसे मतलब निकल चुका था। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब भी देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रखता है। यकीन माने, वह आपकी हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर चूकते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। जिस चीज पर ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। जिसने यह जान लिया, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना करते, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना कराएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सोच और नियत अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट श्री कृष्णा स्वयं दूर कर देंगे। अपना वही होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभाल कर। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही असली ज्ञान है। जो प्रेम में श्री कृष्ण भी हार गए, उस पर विश्वास मत करो, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूं यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूं यह सोचना घमंड है। इसलिए आत्मविश्वास को अपने और घमंड को छोड़ दें। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। दान वही सच्चा होता है जो कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उससे कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। कर्म निस्वार्थ भाव से कीजिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत, क्योंकि बदला लेना बुजदिलों का काम है। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त होता है, बस वह आपको देना नहीं चाहते। परिस्थितियों कैसी भी हो, बदलेगी जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझे होती है और खत्म भी मुझ में आकर खत्म होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से जीवन भर बहुत कुछ छूटा है, लेकिन नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मक। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहें। जीवन की सच्चाई यही है कि लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके मतलब के होते हैं। लेकिन जो इंसान स्वाभिमान से जीना सीख जाता है, वह किसी के साथ या बिना किसी के भी खुश रहना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस नहीं करता। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सच्ची परीक्षा होती है। बुरा वक्त हमेशा यह देखने आता है कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। इसलिए जब कठिन समय आए तो घबराने की वजह मुस्कुराकर उसका सामना करें, क्योंकि जब आप टूटने लगते हैं तब ईश्वर आपको और मजबूत बनाने के लिए नया रास्ता दिखाने वाले होते हैं। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छा सीमित होगी
तो जीवन और सुख भी अधिक होगा। जो अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करता है वह सच्चा संतुष्ट इंसान होता है। मन और विचारों की शुद्धता से ही जीवन में शांति और स्थिरता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान लेता है तब कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। जो खुद से प्रेम नहीं करता वह दूसरों को भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर से डर निकाल देता है उसी दिन वह सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है। यदि मन में कोई प्रश्न हो तो उत्तर स्वयं के भीतरी खोजें, क्योंकि सभी उत्तर आपके अंतर मन में ही होते हैं। याद रखें, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, ना सुख और ना ही दुख। जो समय के साथ बदलना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका आत्मविश्वास और धैर्य है। अगर ये दोनों उसके पास हैं तो वह कितनी भी कठिनाइयों को पार कर सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने भाग्य को पूछता है और कर्म नहीं करता वह धीरे धीरे अपने ही विचारों में उलझकर कमजोर हो जाता है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा अपमान अपने पसंद के लोगों से मिलता है। यह जो तुम दिल के साफ होना, देखना दिमाग वालों से हार जाओगे। किसी के लिए रोने से क्या फायदा। जो इंसान आपका प्यार नहीं समझ सकता वह आपका दर्द क्या ही समझेगी। किसी को मानने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या फिर परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी अगर कोई इंसान आपसे जुड़ रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्लज्ज है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी इज्जत से बढ़कर आपको प्यार करता है। जब किसी का दो गलत चेहरा सामने आता है तो सच कहूं उसे, पर नहीं, हमें खुद पर ही गुस्सा आता है। शिकवा तो बहुत है लेकिन जिसे फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को क्या ही मुंह लगाना। आजकल ना साफ लोगों की कदर होती है बल्कि उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। रिश्ते अगर जरूरत से जुड़े हों तो कभी भी खुशी नहीं रहते, और अगर जज्बातों से जुड़े हुए हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डूबने की ताकत रखने वाला समंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डूबा। पता, झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन होता है लेकिन बाद में आराम देता है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लग जाए तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरीके से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। रूठ जाने के बाद कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपकी झूठ पर विश्वास हो। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसे खर्च दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बताओ, तेरी मर्जी से ढल जाऊं। हर बार यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का डर उन्हें है जिनकी कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहां सहयोग है वहां वियोग भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। गीता में कहा गया है, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करो। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन जब आप सिर्फ फल चिंता करते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और सही निर्णय नहीं ले पाते। धैर्य और आत्मविश्वास की शक्ति। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो परेशान मत होइए। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। बस अपने कर्म सही रखिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। याद रखें, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत भी उतनी शानदार होगी। जिन लोगों ने बड़े सपने देखे हैं उन्हें बड़ी परीक्षा भी देनी होगी। दुनिया में जिसने भी सफलता प्राप्त की है उसने पहले संघर्ष का स्वाद चखा है। जब तक आप ठोकर नहीं खाते तब तक आपको अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगता। स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता। श्री कृष्ण कहते हैं,
किसी के सामने इतना भी मत जागो कि वह आपको अपने जरूरत के हिसाब तोड़ने लगे। स्वाभिमान एक ऐसी चीज है जिसे अगर खो दिया जाए तो इंसान अपनी पहचान को बैठता है, लेकिन अहंकार भी उतना ही खतरनाक है। स्वाभिमान और अहंकार के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। स्वाभिमान हमें आत्मनिर्भर बनता है, जबकि अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देता है। इसीलिए हमेशा आत्मसम्मान बनाए रखें, लेकिन कभी भी अपने अहंकार को इतना बढ़ाने ना दें कि वह आपकी विनम्रता को नष्ट कर दे। संयम और विचारों की शक्ति, कभी कभी हमें ऐसा लगता है सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन सच ये है कि ईश्वर हमें केवल मजबूत बना रहे होते हैं। अगर आपके मन में बुरे विचार आते हैं तो ध्यान रखें कि विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे, जीवन में दुख भरेगा। अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो जीवन में सुख बढ़ेगा। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करें। हर किसी की यात्रा अलग होती है। सच्चे रास्तों की पहचान, जो लोग आपके साथ सिर्फ तब होते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, वह आपके सच्चे अपने नहीं हैं। सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है तो वह आपको कभी धोखा नहीं देगा। अगर कोई आपका सच्चा मित्र है तो वह आपके मुश्किल समय भी आपके साथ रहेगा। अगर कोई आपसे सच्चा जुड़ाव रखता है तो वह आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करेगा। धन, प्रतिष्ठा और असली सुख, आज की दुनिया में लोग पैसे और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं धन जीवन का साधन है लेकिन उद्देश्य नहीं। अगर धन से ही सुख मिलता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। सच्चा सुख प्रेम, शांति और संतोष में है। जिस घर में प्रेम होता है वहां स्वर्ग बसता है। जिस मनुष्य के पास संतोष है वह सबसे धनी व्यक्ति है। जो दूसरों की खुशी में खुश रहना सीख जाता है वह हमेशा सुखी रहता है। समय और धैर्य का महत्व, कई बार हम चाहते हैं कि हमारी परेशानियों तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। जब बीज बोया जाता है तो उसे पेड़ बनने में समय लगता है। वैसे ही जीवन में भी हर चीज को समझा देना पड़ता है। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर आज दुख है तो कल सुख भी जरूर आएगा। बस हमें धैर्य रखना होगा और ईश्वर पर विश्वास करना होगा। मौन और बोलने की कला, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं लिया जा सकते। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह अक्सर गलतियां भी अधिक करता है। आत्मज्ञान और परमात्मा से जुड़ाव, परमात्मा से जुड़ने के लिए किसी विशेष स्थान या विधि की जरूरत नहीं होती। जब आपका मन शांत होता है और आपका हृदय पवित्र होता है तो ईश्वर स्वयं आपके करीब होते हैं। प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से होनी चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसे कभी चिंता करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम गिरो तो घबराओ मत, क्योंकि जब बच्चा गिरता है तभी वह चलना सिखाती है। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि समय और ज्ञान है। जिसने समय की कदर करना सीख लिया और जिसने ज्ञान को अपना मार्गदर्शन बना लिया, वह संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवा देता है और अज्ञान के अंधकार में खो जाता है, उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षक की शक्ति, आज की दुनिया में लोग बाहरी सुख ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके अंदर है। जब आप अपनी आत्मा से जोड़ते हैं, जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तभी आपको वास्तविक शांति और सच्ची खुशी का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसका अर्थ यह है, यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका मन ही आसान रहेगा तो जीवन में कितनी भी सफलता क्यों ना मिले, आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। संकल्प और आत्मविश्वास, जो इंसान अपने संकल्प पर अलग रहता है
वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। कर्म ही भाग्य को बदलने की पूंजी है। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर विश्वास जगाइए। खुद से कहिए कि मैं कर सकता हूं। जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो पूरी सृष्टि आपको सफल बनाने के लिए एकाग्र रहेगी।